हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं हॉल्टर नेक कुर्ती का डिज़ाइन लेकर आई हूँ जो कि कट स्लीव कुर्ती होगी और साथ में हम उसको ए शेप में बनाएंगे। इसके लिए मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है कॉटन का और जिसकी विड्थ 44 इंचेस है। तो इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखेंगे तो आप इजीली एक हॉल्टर नेक कुर्ती रेडी कर सकते हैं। अगर आप हॉल्टर नेक नहीं बनाना चाहते, ए शेप बनाना चाहते हैं, आप वो भी बना सकते हैं। कट स्लीव बनाना चाहते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो ये फैब्रिक को हमने खोल के देखा है, इसमें फ्लावर्स की शेप एक ही डायरेक्शन में जा रही है, इसीलिए हमने इस फैब्रिक को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है इक्वल। और अब हमने इन फ्लावर्स की शेप एक ही डायरेक्शन में लेनी है और इसको 4 फोल्ड कर लिया है। मैं ये शर्ट ए शेप में बना रही हूँ और इसमें स्लीव भी नहीं निकालनी है, इसलिए 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। अगर आप कुर्ती को ए शेप में बनाना चाहते हैं और स्लीव भी बनाना चाहते हैं तो स्लीव्स के लिए आपको 3 मीटर फैब्रिक लेना होगा। अब फैब्रिक में जो टेढ़ हो उसको हटा के अलग कर दीजिए और फैब्रिक की लेंथ में 2 इंच ऐड करके हम फैब्रिक को लेंगे। 1.5 इंच नीचे का फोल्ड के लिए और 1/2 इंच तीरे में फोल्ड मार्जिन के लिए। इसके बाद हम तीरा लेंगे। तीरा मेरा 14 है तो मैंने उसका हाफ लिया है, 7 और 1/2 इंच ऐड किया है और 1/2 इंच डाउन लेकर 3 इंच ब्रॉड गले का लगाकर इसको एक ऐसे डायगोनल लाइन खींच लेंगे और आर्मोल का निशान भी हम 7.5 पे लगाएंगे। और उसके बाद हम कमर का निशान लगाएंगे 14.5 इंच पे और हिप का निशान 21.5 इंच पे लगाकर स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। इसके बाद हमने आर्मोल की लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ पर 1 इंच का निशान लगाकर इसको राउंड शेप दे देंगे। और अब जो चेस्ट है, चेस्ट में 1/2 इंच ऐड करेंगे प्लस 1 इंच मार्जिन का ऐड करके जितनी भी आपकी चेस्ट है उस पर मार्क करेंगे। और कमर का जो निशान है, कमर भी आप हाफ करके उसमें 1 इंच मार्जिन का ऐड करेंगे। और यहाँ कमर के मार्जिन के साथ साथ हम नीचे पूरा ए शेप लेके से 2 इंच ऊपर की तरफ मार्क करके हम एक राउंड शेप दे लेंगे, जिससे कि हमारी शर्ट के कॉर्नर्स जो हैं वो लटकेंगे नहीं। अपर चेस्ट का जो निशान था वो चेस्ट का हाफ था और उसके बाद जो हमारी चेस्ट का राउंड होता है, एक सेंटर पॉइंट लेके वहाँ पे हम हल्का सा ऐसे कर्व करते हुए कमर तक मिला लेंगे और कमर से हिप तक एक रफली ऐसी हल्का सा शेप देते हुए उस लाइन तक अटैच कर लेंगे। और 2-2 इंच का जो मार्जिन था उसे डार्क कर लेंगे चेस्ट कमर तक। और उसके बाद हम इस पर कटिंग कर लेंगे और हम फ्रंट पार्ट लेंगे। इसमें से बैक पार्ट हमने हटा दिया है और फ्रंट पार्ट के नेक पे 3 इंच चौड़ा और 3.5 इंच डीप एक राउंड नेक ड्रॉ करेंगे। इसको हम कट कर लेंगे और फ्रंट आर्मोल की मार्किंग भी हो रखी है। कट स्लीव बन रहा है इसलिए फ्रंट आर्मोल बहुत डीप नहीं कटेगा, हल्का हल्का सा 1/2 इंच ही कटेगा। सेम बैक पार्ट लेकर उसमें भी 3 इंच ब्रॉड और 1 इंच डीप नेक कट करेंगे और 6 इंच का मार्क करके बीच में से एक स्लिट कट कर लेंगे। और इसके लिए एक पेपर पेस्टिंग लेकर उतना ही डीप और उससे एक्स्ट्रा पेस्टिंग लेकर हम फैब्रिक पे चिपका के इसकी साइड्स सिलकर और इस तरह से सेंटर से कट करके जो हमने बैक नेक में कट मारा है वहाँ पर हम इस तरह से इसको स्टिच कर लेंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। 1/2 इंच का दबाव देते हुए हमने इस नेक पैच को अटैच कर लेना है। इसके बाद हमने फ्रंट पार्ट को लेकर इसके तीरों को जोड़ लेना है और तीरे जोड़ने के बाद हमने नेक फ्रंट बैक के नेक को नापना है इस तरीके से, धीरे धीरे इंची टेप को घुमाते हुए कि हमारा नेक राउंड कितना आ रहा है। यहाँ पर नेक राउंड 9.5 इंच आ रहा है। तो हम जो हाई नेक बना रहे हैं उसके लिए मैंने डबल पेस्टिंग ली है। ये डबल फोल्ड करके मैंने पिनअप किया है, जिसकी चौड़ाई 10 इंच और लंबाई 4.5 इंच ली है। और इस तरह से हम 3 इंच पे निशान लगा रहे हैं और निशान लगा के इस तरह से हमने कर्व ड्रॉ कर लेना है। और कर्व ड्रॉ करके इंची टेप से 1-1 इंच का मार्क करते हुए हमने इसको बैन की शेप देनी है।
इस तरह से 1 1 मार्क करते हुए आपने इसको मिला लेना है बराबर में और एंड में जाकर एक कर्व शेप हल्की सी देते हुए नेक को फिनिश करना है। फ्री हैंड आप ये इजीली बना सकते हैं। सबसे सिंपल और इजीएस्ट नेक है ये। और इंची टेप से नाप के देखेंगे कि 9.5 कहाँ पर आ रहा है। वहाँ पर हम मार्क करने के बाद इस नेक को 9.5 इंच पे ऐसे करके बंद करके एक हल्का सा टेढ़ा कर्व शेप दे देंगे। और इस नेक को कट करके मैंने फैब्रिक पर डबल फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया है। और इसके ऊपर ये ऐसे एक पैर की जो मार्जिन रख के ना हमने यहाँ से पूरा, जैसे मैं आपको पेन से बता रही हूँ, हमने स्टिच कर लेना है। ये देखिए ये डबल फोल्ड है और इसके ऊपर हमने उतना ही मार्जिन जो पेन से निशान लगाया है वहाँ से वहाँ तक की सिलाई लगानी है। और एक्स्ट्रा मार्जिन हाफ इंच का रखते हुए चारों ओर से इसको कट कर लेना है। जब इसकी चारों ओर से कटिंग हो जाएगी उसके बाद हम इसको एक साइड से जहाँ पे चिपका हुआ है ना, जहाँ पे हमने मार्क करा है, वहाँ से दबाकर सिल लेंगे उतने फैब्रिक को। ये जो बैंड का पार्ट है ये वाला, ये फ्रंट होगा हमारा, मेन सामने की तरफ आएगा। अब हम इसको पलट लेंगे नेक को और प्रेस करके अच्छे से सेट कर लेंगे। इसके बाद हम इसको गले पे अटैच करेंगे। एक छोर से इस तरह से जितना हमने वो मार्क करा था ना उतना ही, हाफ इंची से भी हल्का सा कम हमने मार्क करा हुआ है, उतना हमने ये फैब्रिक रखकर नेक के एक पॉइंट से, बैक नेक के एक पॉइंट से स्टार्ट करना है जो हमने स्लिट बना के तैयार करी थी। और एक छोर से होते हुए दूसरे एंड तक लेकर जाना है। और ये हम शर्ट की बैक से कर रहे हैं, उल्टी तरफ से, अंदर की तरफ से। अब ये हमारा जो पलट के आया है ये बिल्कुल शर्ट का सीधा पार्ट है, शर्ट की सीधी तरफ है। ये हमारा पलट के फिनिश हो गया नेक। इस तरह से हमारा नेक रेडी हो गया है। अब हम आर्मोल की फिनिशिंग करेंगे। और आर्मोल की फिनिशिंग करने के लिए हमने ये 1.5 इंच चौड़ी ओरेप पट्टी काटी है। ओरेप पट्टी काट कर हम इसको ऐसे डबल फोल्ड करेंगे और ये आर्मोल है। आर्मोल में इस तरह से रख कर पट्टी को स्टिच कर लेंगे और दोनों आर्मोल रेडी कर लेंगे। इसके बाद मैंने इस पे हल्के हल्के नॉचेस लगाए हैं कर्व में। इसके बाद इसको पीछे की तरफ पलट कर हम इस पे कॉर्नर की सिलाई लगा लेंगे। आप चाहे तो इस पर तुरपाई भी कर सकते हैं। इसके बाद मैंने पूरी शर्ट को फिटिंग कर लिया है। फिटिंग का वीडियोस मैं पहले भी डाल चुकी हूँ। और घेरा मैंने ए शेप में बनाया था तो मैंने साइड में स्लिट्स ओपन रखी हैं ए शेप की। और ये बैक नेक है जिसमें मैंने लूप बनाया है और बटन लगाया है। कुछ इस तरह से रेडी हुआ है। मोमेंट पे मैंने इसके लिए एक लहरिया दुपट्टा भी डाई कराया। ये मैं राखी के लिए आउटफिट लास्ट मोमेंट पे मैंने बनाया है, सेम डे में। इसके लिए मैंने एक शिफॉन का दुपट्टा लहरिया डाई करवाया है। और ये है इसका फाइनल लुक। ये रहा हॉल्टर नेक, कट स्लीव और ये रहा ब्यूटीफुल सा मेरा लहरिया दुपट्टा। कैसा लग रहा है आपको मेरा लुक, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये देखिए ये साइड स्लिट्स हमने बनाई हैं ए शेप में। आप चाहें तो इस घेरे को बंद भी कर सकते हैं, बट मैंने साइड स्लिट्स रखी हैं। ट्राउज़र में पॉकेट्स हैं और ये बैक नेक है। अच्छा लगा आपको ये मेरा फाइनल लुक? अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट करके ज़रूर मुझे सजेशंस दीजिएगा कि मैं आगे क्या इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ, अपने पेज को और कैसे ग्रो कर सकती हूँ। अच्छे अच्छे आउटफिट के आइडियाज़ आपके लिए लेके आती रहूँगी। और इसी तरह से मुझे प्यार देते रहिए, फॉलो करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए सबसे। बाय बाय।